हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू क्रिएशन। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस क्या होता है, किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसको जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं टेंस से। टेंस क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर एक बच्चा है और एक एप्पल है। ये बच्चा उस एप्पल को कब खाएगा, कब खाया था और अब खा रहा है या नहीं। ये जो 3 टाइम है, ये 3 टाइम ही है बच्चों टेंस। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द लास्ट वन इज़ फ्यूचर। चलो, ये तो जान लिया 3 टाइप्स ऑफ टेंस होता है। अब कैसे जाने कि प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है, पास्ट टेंस कब यूज होता है और फ्यूचर टेंस कब यूज होता है। देखो, प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है, जब कोई एक्शन चल रहा होता है। पास्ट टेंस कब यूज होता है, जब कोई एक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होता है। और फ्यूचर वन कब यूज होता है, जब कोई एक्शन होने वाला होता है। बच्चों, हमने जो भी 3 तरह के टेंसेस पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वो फिर 4 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे होते हैं पास्ट का पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम होता है बच्चों फ्यूचर का, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। एक एक को देखते हैं बच्चों कि एक एक का कैसा होता है स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर एग्जांपल्स। आज का हमारा सेशन प्रेजेंट टेंस का होगा बच्चों, कि प्रेजेंट टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक बच्चा था और एक एप्पल था। वो बच्चा वो एप्पल को कब खाएगा, कब खाया था और अब खा रहा है या नहीं, वो जानने के वो जो टाइम होता है उसे हम टेंस बोलते हैं। वैसे ही अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का बात करूँ, दोनों सेम है बच्चों। ये देखो, इसका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हिंदी में लिखा है, देखो, मैं सेब खाता हूँ या खाती हूँ या खाते हैं। जो भी अगर एक हैबिचुअल वर्ड आ गया, उससे हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मैं सेब खा रहा हूँ, मैं सेब खा रही हूँ और हम लोग सेब खा रहे हैं। मतलब कोई काम अगर चल रही है तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का। सेम प्रेजेंट परफेक्ट का, मैंने सेब खा लिया है, मैंने सेब खा ली है और हम लोग सेब खा लिए हैं। यहाँ क्या हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम ख़त्म हो चुका है। कोई काम अगर ख़त्म हो चुका हो, सेब ख़त्म हो गया हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। वैसे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है बच्चों, मैं सेब खाते आ रहा हूँ, मतलब मैं कई दिनों से सेब खाते आ रहा हूँ, मैं खाती आ रही हूँ और हम लोग कई दिनों से सेब खाते आ रहे हैं। यहाँ अगर बहुत दिनों के टाइम ड्यूरेशन बताए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। चलो एक एक को डिटेल्सली पढ़ते हैं बच्चों। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, दोनों ही एक होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पास्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ ही दिनों के पहले हमने क्या किया था, ग्रामर पार्ट 1 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक ग्रामर का वीडियो किया था। वहाँ पर मैंने डिटेल्सली बताया कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जाके ज़रूर देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं देखा तो ये नहीं समझ में आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, आई हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। कोई भी अगर हैबिचुअली एक्शन हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट का। तो इसलिए मैंने यूज़ किया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो कि ये एग्जाम्पल्स है। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, जैसे कि
द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। पूछो कैसे ना, सन तो हमेशा ईस्ट में ही उगते हैं, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो इसे हम हमेशा लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल इंडेफिनेट में। और वी प्ले फुटबॉल ऑन संडे, हैबिचुअल है, हमेशा संडे में हम क्या करते हैं, छुट्टियां पड़ती है और फुटबॉल खेलते हैं। तो ये भी लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के बाद क्या पढ़े थे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब कोई भी एक्टिविटी और इवेंट कंटिन्यूस चल रहा है। जैसे कि आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वो आउटसाइड मेरे आउटसाइड खेल रहे हैं, मतलब अभी भी खेल रहे हैं। ऐसे सेंटेंस को हम बनाने के लिए हमेशा यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का। और उसका स्ट्रक्चर देख लो बच्चों, सब्जेक्ट इज़ प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म क्यों लगा बच्चों, क्योंकि एक्टिविटी और इवेंट चल रहा है। और देखो एग्जाम्पल भी ऐसा है, आई एम रीडिंग ए बुक, मतलब आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हो गया वर्ब का आईएनजी और बुक हो गया ऑब्जेक्ट। वैसे ही दे आर प्लेइंग आउटसाइड, मतलब वो मेरे आउटसाइड खेल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले फटाफट अपने नोटबुक निकालो और ये टेंस टेबल को, ये जो हमारा टेबल है इसको नोट कर लो, क्योंकि हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वहाँ इसको अप्लाई करने वाले हैं बच्चों। अगर आप नोट नहीं कर रहे हो तो आपका सारा ग्रामर वेस्ट जाएगा, इसलिए प्लीज़ नोट करो। चलो बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के और। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है बच्चों, जो एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी हो, मतलब मैंने सेब खा ली है, वो सेब खा ली है और हमने दोनों सेब खा ली है, मतलब सेब खाने के काम ख़त्म हो चुका है। वैसे ही स्ट्रक्चर बना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, मतलब मैंने जो टेबल दिया था बच्चों वहाँ लिखा है कि कौन सी जगह हैज़ लगेगा, कौन सी जगह हैव लगेगा, और वर्ब के थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। वैसे ही एग्जांपल देखो बच्चों, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, और एक देखो सी हैज़ रिटन ए लेटर, मतलब सी यहाँ हो गया सब्जेक्ट, हैज़ और हैव से हैज़ आ गया और रिटन मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। सी हैज़ रिटन ए लेटर, मतलब वो लेटर लिख चुकी है। तो आखिर में भटकते भटकते मंजिल में पहुंच ही गए और आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब आखिरी टेंस होता है ये हमारा प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और मैंने क्या बताया था बच्चों कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आया तो क्या होगा, मैंने कोई काम को बहुत दिन से करते आ रहा हूँ, मैं बहुत दिन से सेब खाते आ रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी काम बहुत दिन से करते आ रहे हैं। वैसे ही देखो बच्चों एग्जाम्पल, आई हैव और हैज से हैव, बीन प्लस स्टडी का स्टडिंग प्लस ऑब्जेक्ट हो गया आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, में 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। वैसे ही देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से लेकर अब तक काम कर रहा है, मतलब वो बहुत देर से काम कर रहा है। जो लास्ट में ये सम क्वेश्चंस करेंगे फॉर योर प्रैक्टिस, सो जल्दी से बिना देरी किए कॉपी और पेपर निकालो और ये 5 क्वेश्चंस का आंसर बताओ ये कौन सी टेंस होगा। और जल्दी से एक न्यू वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को ज़रूर लाइक कर लेना। बाय बाय बच्चों।